Assalamu alaikum. I'm Hafza Aliza Yaqub. Today we discuss on aggression in the classroom and workplace. कि क्लासरूम के अंदर जो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो अग्रेशन किस तरह शो करते हैं या क्यों शो करते हैं, और वर्क प्लेस जो है वहाँ पे अग्रेशन क्यों शो करवाया जाता है, उसके पीछे रीज़न क्या होती है और किस तरह इसे रिड्यूस किया जा सकता है। What is aggressive behavior? Aggressive behavior is when a child or young person react in hostile way toward peers, sibling और adult. Aggressive behavior क्या होता है कि जो child या जो young person है वो react करे hostile way के अंदर toward peers, अपने जो उसके siblings हैं उनके लिए और adults के आगे। It can include verbal and physical aggression. ये दो तरह से हो सकता है, verbally भी किसी को aggressive behavior शो करवाया जा सकता है और हार्म पहुंचाया जा सकता है यानी बुली करके, और फिजिकल अग्रेशन भी मार के। दे आर लॉट्स ऑफ रीज़न वाई योर चाइल्ड और यंग पर्सन माइट बी अग्रेसिव। बहुत ज़्यादा रीज़न होती है कि जो बच्चा है या जो बड़ा पर्सन है वो अग्रेसिव क्यों हो रहा है। दे माइट बी फीलिंग एंशियस एंड अनसेफ। उसके पीछे एक ये भी रीज़न हो सकती है कि वो खुद को एंशियस फील कर रहा है या अनसेफ फील कर रहा है। What is aggression in the classroom? Kicking, punishing, biting, spitting and throwing nearby object are all common ways for trouble student to express physical aggression. यानी किसी को किक करना, बाइट करना, चीज़ किसी की फेंकना, ये फिजिकल अग्रेशन की कुछ टाइप्स हैं। फिजिकल स्टूडेंट अग्रेशन इज़ ऑफन डायरेक्टेड एट वन और मोर इंडिविजुअल। फिजिकल स्टूडेंट अग्रेशन ये वो डायरेक्टेड होता है एक स्टूडेंट के ऊपर, एक इंडिविजुअल या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल इंसल्टिंग अ कोलीग, शॉटिंग एट को वर्कर, किसी को लीग इंसल्ट करना या किसी को वर्कर के ऊपर शॉट करना, चिल्लाना। अग्रेसिव फिजिकल कांटेक्ट करना, एंग्री आउटबस्ट होना, स्वेरिंग, किकिंग करना, बाइट करना, पनिशिंग देना किसी दूसरे को, बुली करना, गलत नाम से बुलाना, इग्नोर करना, किसी को टीजिंग करना, ये सारी अग्रेशन की एग्जांपल्स हैं। वर्क प्लेस अग्रेशन इज़ कंसिडर्ड अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर। Any act of aggression, physical assault, threatening or corrective behavior that causes physical or emotional harm in a work setting. वर्क प्लेस अग्रेशन जो है ये एक स्पेसिफिक टाइप होती है अग्रेशन की, जिसके ज़रिए दूसरे जो कलीग होते हैं को वर्कर उन्हें फिजिकल असल्ट किया जाता है, थ्रेट किया जाता है। बुलिंग यानी कि एक जो वर्क प्लेस होती है वहाँ पे एक इंडिविजुअल या जो ग्रुप होता है वो दूसरे लोगों को फिजिकली हार्म पहुँचाते हैं। सोशल और साइकोलॉजिकल हार्म के ज़रिए उनके अलावा उन्हें बुली किया जाता है, उन्हें टीज़ किया जाता है, उन्हें साइकोलॉजिकली हार्म पहुँचाया जाता है, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट पर्सन होता है वो मेंटली जो होता है वो परेशान हो जाता है और वो होपलेस हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है। इसके अलावा साइबर बुलिंग जो है इसके ज़रिए दूसरे पर्सन को हार्म पहुंचाया जाता है, बुली किया जाता है, अग्रेशन शो करवाया जाता है, सेंडिंग और पोस्टिंग शेयरिंग नेगेटिव हार्मफुल फॉल्स कंटेंट भेजा जाता है। इसके ज़रिए जो है दूसरे पर्सन को एम्बेरसमेंट किया जाता है और ये एक लॉफुल है, अनलॉफुल एक ये क्रिमिनल बिहेवियर है, लेकिन जो आज की सोसाइटी है उसमें ये भी यूज़ हो रहा है। What is workplace aggression and abuse? Workplace violence and aggression is when a person is abused. जब एक पर्सन को अब्यूज़ किया जाता है, उसे थ्रेट किया जाता है या उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, फिज़िकली उसे हार्म पहुंचाया जाता है या साइकोलॉजिकली उसे बुली किया जाता है, जो कि उसकी हेल्थ के लिए जो होता है रिस्की होता है और अनसेफ्टी उसको फील करवाता है। वट काजेज़ अग्रेशन इन द वर्क प्लेस? वर्क प्लेस के ऊपर कौन सी वजूहात होती हैं अग्रेशन की? यानी अगर कंपनी को मर्ज कर दिया जाए या किसी एक पर्सन के ऊपर ज़्यादा वर्कलोड डाला जा रहा है या किसी को जॉब से फायर कर दिया जाए, डिसिप्लिन की वजह से उसकी इंसल्ट की जाए, सबके सामने उसे बुली किया जाए, तो इसकी वजह से जो है वो अग्रेशन राइज होता है। वर्क प्लेस जो वायलेंस है वर्क प्लेस अग्रेशन के अंदर र्यूमर, उसके अलावा वर्बली अब्यूज़, हरासमेंट, इमोशनल ब्लैकमेल, आर्गूमेंट और पनिश करना, फिज़िकल असल्ट करना, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इस तरह करना, रेप कर देना, मर्डर कर देना, ये तमाम जो ये वर्क प्लेस वायलेंस में इंक्लूड होते हैं। हाउ डू वी कंट्रोल अग्रेशन इन द वर्क प्लेस? वर्क प्लेस के ऊपर अग्रेशन आ जाए तो उसे किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? कि ब्रीथ डीपली, डीप ब्रीथ एक्सरसाइज की जाए, किसी और ट्रस्टेबल पर्सन के साथ बात की जाए ताकि वो आपको कोई अच्छा मशवरा दे सके, स्पेस लेनी चाहिए यानी वहाँ से उठ के उस जगह से चले जाना चाहिए ताकि जब बाद में मूड ठीक हो जाए तो फिर पर्सन वापस आ जाए। हैप्पी रहने के ऊपर फोकस करना चाहिए और कोई एक्शन प्लान जो है ना उसको करना चाहिए और अपने गुस्से को कोई दूसरी पर्सन के साथ जो है वो शेयर करना चाहिए ताकि अंदर की जो सारी फीलिंग्स है वो बाहर आ जाए। अब वर्क प्लेस की तरह ऐसे ही जो स्टूडेंट है वो क्लास में एक दूसरे को बुली करते हैं, टीज़ करते हैं, फिज़िकल हार्म पहुंचाते हैं, और उसके पीछे जो वजूहात होती हैं वो क्या होती है? हिस्ट्री ऑफ फिज़िकल फाइटिंग, कि उनके घर वाले इस तरह होते हैं, उन्हें जीन्स हेरिटेज इस तरह मिला होता है, इन्वायरमेंट इस तरह का होता है, या वो ड्रग अब्यूज़र होते हैं, अल्कोहल अब्यूज़र होते हैं, या वो वायलेंस के गेम खेल रहे होते हैं, इस वजह से
मेकिंग डायरेक्ट वेल्ड कंडीशनल थ्रेट ऑफ वायलेंस, हिस्ट्री ऑफ कंट्रोलिंग अदर, के वो दूसरे पर्सन को कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं या वो दूसरे पर्सन की अटेंशन चाह रहे होते हैं, रिस्पेक्ट चाह रहे होते हैं, ताकि दूसरा पर्सन जो है हमारे पर फोकस करे। हाउ डज अग्रेशन अफेक्ट स्टूडेंट, अग्रेशन जो है स्टूडेंट को किस तरह अफेक्ट करता है। दे बिटवीन फैमिली एनालिसिस द रिसर्चर फाउंड अ सिग्निफिकेंट नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन अग्रेशन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। यानी कि अगर एक स्टूडेंट वहाँ आ रहा है वो अग्रेशन के ऊपर फोकस कर रहा है, लड़ाई झगड़ा क्लास में हो रहा है, तो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो पुअर हो जाएगी, वो अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ नहीं सकेगा। और ये रिसर्च के मुताबिक देखा गया कि जिस पर्सन के अंदर ज़्यादा अग्रेशन होता है वो ज़्यादा स्टडी में इम्प्रूव नहीं कर सकता, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है एकेडमिक परफॉर्मेंस वो पुअर होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अग्रेशन इन स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर जो 4 टाइप का अग्रेशन होता है, जिसमें आता है एक्सीडेंटल अग्रेशन, के कोई गलती हो गई है उसके अलावा पर्सन को समझने तो वो एक्सीडेंटली अग्रेसिव हो गया। एक्सप्रेसिव होता है यानी वर्बली, इंस्ट्रूमेंटल होता है यानी इंस्ट्रूमेंट को इस तरह यूज, एंड होस्टाइल फीलिंग। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस बिहेवियर दैट चिल्ड्रन में डिस्प्ले सो योर रिस्पॉन्स आर इफेक्टिव। यानी अगर कोई पर्सन इस तरह कोई रिस्पॉन्स शो करे तो नेक्स्ट पर्सन को समझ जाना चाहिए कि उसको जो है वो रिस्पेक्ट चाहिए या वो अटेंशन चाह रहा है या इसके पीछे कोई रीज़न है, और उस रीज़न को फाइंड करके सॉल्व करना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम जो वो स्टूडेंट है वो इस तरह का अग्रेशन शो ना करे। हाउ टीचर हैंडल अग्रेशन इन क्लासरूम, रिस्पॉन्ड कामली, यानी टीचर जो है वो काम रहे, ज़्यादा अग्रेसिव ना हो स्टूडेंट के साथ या उन्हें इतना डांटे ना, फेम होकर बात करें, उनको इतना ना डील दे के बाद में वो अग्रेशन शो करें और टीचर्स को रिस्पेक्ट ना दें। नॉनसेंस मैटर को जो स्टॉप करने की कोशिश करें और जो है बच्चों को नॉन वर्बल लैंग्वेज ना बोलने दे, पे अटेंशन उनके ऊपर पे करें। हाउ वी प्रिवेंट अग्रेशन इन द क्लासरूम, क्लासरूम में अग्रेशन किस तरह कम किया जा सकता है कि कन्फर्मेशन को अवॉइड किया जाए, कंपटीशन को कम किया जाए, इसके अलावा डिज़ायरेबल रीइंफोर्समेंट दिया जाए, नॉन वर्बल सिग्नल जो हैं इनके ऊपर ध्यान दिया जाए, रिमाइंडर दिया जाए, एक्सपेक्टेशन जो है वो नॉर्मल रखी जाए, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखी जाए, और अग्रेशन जो है उसके ऊपर कम रिस्पॉन्स शो किया जाए और जो है ख़ुद को काम रखने की कोशिश की जाए। Like the video and subscribe the channel. Thank you so much. Thank you for watching.